हे फ्रेंड्स, शॉर्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास है अटेंडेंस शीट के ऊपर। आज हम सीखेंगे एक्सेल में अटेंडेंस शीट कैसे बनाई जाती है, देन उसका फॉर्मूला क्या यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा ही हुआ है अटेंडेंस शीट, इसको हमें मार्जिन देना है। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे जितने में हमारी सीट बनेगी, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मार्जिन से एंटर कर लेते हैं और थोड़ी सी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। ज़्यादा हो गई, हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं इसकी। उसके बाद बोल्ड वगैरह जो भी आपको कलर देना है, आप यहाँ से इसको डिज़ाइन कलर दे सकते हैं। ये फॉर्मेट बनाने का है, जैसे भी आप बना सकते हो, वो अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हो उसको। अब आते हैं हम स्टार्टिंग में काम करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम को आपको छोड़ देना है और थर्ड कॉलम से आपको डेट लिखनी है। डेट चाहो तो आप पूरा भी लिख सकते हो, यानी जैसे डेट लिखते हैं टुडे करके, या फिर आप 1 तारीख से 30 तारीख तक आप नॉर्मल वर्ड भी लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 करके, इस तरीके से। तो मैं ऐसे ही लिखने वाली हूँ, मैंने 1 लिखा है। उसके बाद हम फील्ड में जाएंगे। फील्ड में हमारे पास एक सीरीज़ के लिए ऑप्शन होता है, सीरीज़ में जाते हैं। इसमें रो दिया हुआ है, मुझे जो अपना नंबरिंग है वो रो में ही चाहिए, यानी मुझे 1 तारीख से 30 तारीख तक जो भी डेट है वो रो वाइज लिखनी है। तो यहाँ से हमने रो लिया हुआ है, 1 पहले से लिखा हुआ है और हम यहाँ से 30 लिखेंगे। इसमें 30 31 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मंथ हमारा 30 31 ऊपर नीचे हो जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से क्लिक किया तो ये हमें ऐसे 30 तक रो में दिखा देता है। ये हमने बना लिया है। उसके बाद हमने यहाँ से बनाना है मंडे टू संडे तक पूरी आपको वीक के नेम लिखना है। जैसे कि मंडे हो गया फर्स्ट हमारा, सपोज दैट फर्स्ट जो मंथ का फर्स्ट डे है उसमें मंथ है मंडे है। उसके बाद ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे का हम ऐसे ही लिखेंगे जिससे हमें पता चल जाए सैटरडे और संडे में बात। उसके बाद हमने ये सिलेक्ट करना है जो कि हमने वीक नेम लिखे हैं, कॉपी करना है, आगे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। क्योंकि एक मंथ में हमारे एक वीक 4 बार रिपीट होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो हमने इस तरीके से ये अप्लाई कर लिया है। बाकी आगे हम अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं, अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे आपने देखा होगा अटेंडेंस शीट के जो कॉलम होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हमें कॉलम को छोटा करना है। उसके लिए हमने दोनों चीज़ों को सेलेक्ट किया है रो वाइज। उसके बाद हमें जाना है ऑटो फिट में, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम की साइज़ के लिए। तो कॉलम विड में जाएंगे हम यहाँ पे और इसकी साइज़ लिखेंगे 4, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो कॉलम है वो छोटे हो गए हैं। उसके बाद इन सबको सेंटर में करने के लिए यहाँ से सेंटर का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। साइज चाहो तो थोड़ी बड़ी कर सकते हो, लेकिन इतना इनफ है। अब आते हैं स्टार्टिंग में हम सीरियल नंबर लिखेंगे, देन नेम लिखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में जाते हैं फॉर्मूले के लिए, कॉलम बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमारा होगा टोटल परसेंट, यानी हमें इस कॉलम में ये चेक करना है कि कोई भी वर्कर स्टूडेंट मंथ में टोटल कितने दिन प्रेजेंट रहा है। और सेम तरीका हमारा absent देखने के लिए भी होता है। तो हम यहाँ से इस तरीके से absent के लिए बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा लीव के लिए होगा, तो हम इसी तरीके से लीव के लिए भी बना लेते हैं। लिखा हमने ये हमारा हेडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी सीट को बनाना तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सीट जितनी भी आपको बनानी है उतना सेलेक्ट कीजिए, देन यहाँ से जाइए, ये हमारा बॉर्डर्स होता है और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 और 2। सीरियल नंबर लिखने का तरीका एक मैंने आपको रो वाइज बताया है, कॉलम वाइज भी हम इस तरीके से कर लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करके। नेम लिखेंगे, जो भी आपको नाम लिखना है आप यहाँ से नाम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं। हमारे कुछ नाम गलत हो गए हैं तो हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं।
ये हमने कुछ नाम लिखे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फ़िलहाल हमारे पास बनी हुई सीट नहीं है, तो हम इसको बना रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें वीक ऑफ करना है, यानी संडे का हम वीक ऑफ कर देते हैं। इस तरीके से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी करेंगे, नेक्स्ट संडे में जाके इसको पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट संडे में फिर जाके इसको पेस्ट करेंगे। उसके बाद आगे भी ऐसे ही जहाँ जहाँ भी आपका संडे होगा वहाँ वहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े और हमें पता चल जाए कि कहाँ पे हमें फिल करना है। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ से प्रेजेंट, किसी दिन एब्सेंट कर देंगे, लीव कर देंगे, प्रेजेंट एब्सेंट। बेसिकली इतने दिन रेगुलर एब्सेंट नहीं होती हैं, लेकिन हम अगर बना रहे हैं तो हम दिखाने के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से हमें ये कंप्लीट करना है लास्ट तक। अगर हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो वो हर डे बना हुआ होता है, यानी जिस दिन भी आता है उसकी एब्सेंट और प्रेजेंट फिल हो जाती है, हमें बार बार लिखने की नीड नहीं होती है, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हम टोटल का फार्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे COUNT, काउंट इफ। पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जितनी भी एब्सेंट प्रेजेंट है आपको रो वाइज ऐसे सेलेक्ट करनी है, रो वाइज। ध्यान रहे कॉलम का कोई भी पार्ट हमारा सेलेक्ट ना हो और रो से एक्स्ट्रा ना हो, अदरवाइज वो दूसरी चीज़ों को भी सिलेक्ट कर लेता है। तो ये हमने 1 तारीख से 30 तारीख तक सेलेक्ट किया है। कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और प्रेजेंट के लिए हम P लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये 20 डे मंथ में प्रेजेंट रहा है। सेम तरीका हमारा एब्सेंट के लिए होता है, इज इक्वल टू काउंटिव, COUNTIF, काउंटिव, ब्रैकेट ओपन। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, पीछे से भी या आगे से भी, यानी 1 तारीख से 30 तारीख तक या 30 तारीख से 1 तारीख तक, बात वही होती है हमारी। तो हमने ऐसे सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद A लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये 3 दिन एब्सेंट रहा है। लीव देख लेते हैं, इज इक्वल टू COUNT, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया हमने और इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, आपको ऐसे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ भी देख सकते हो। तो कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, L, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। फॉर्मूला हमारा वही होगा। अब ऐसे ही करके हम सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं, सभी को बना लेते हैं। सभी स्टूडेंट का हमें बना लेना है।
यहाँ से ये हमारी लास्ट डिजिट होती है, तो हम यहाँ से लास्ट इसको निकाल लेते हैं सभी को, जैसे जैसे हमने निकाला है। COUNT काउंट ए ब्रैकेट, उसके बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने डिजिट को, यानी एब्सेंट प्रेजेंट को। उसके बाद वही कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, P इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसके बाद नेक्स्ट सीट की तरफ बढ़ते हैं, इज इक्वल टू COUNTIF काउंट ए ब्रैकेट ओपन, उसके बाद सिलेक्ट कीजिए। देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, A इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, इज इक्वल टू COUNTIF काउंट ए ब्रैकेट ओपन। यहाँ से सबको सिलेक्ट, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, L इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारी सीट का सारा फॉर्मूला निकल के कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ी सी इसमें फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, लाइक कलर वगैरह। तो हमने अपनी सीट को पूरा सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अटेंडेंस सीट का कलर होता है, आपने देखा होगा हल्का हल्का सा ग्रीन ग्रीन जैसा होता है, तो ये हमने अपनी सीट का कलर कर लिया है। उसके बाद जो भी अटेंडेंस सीट की हमारी हेडिंग आधी रह गई थी, हम इसको पूरा कर लेते हैं। उसके बाद वापस मर्ज सेंटर पे एक बार वापस क्लिक। तो ये हमारी अटेंडेंस सीट बन के तैयार हो गई है। आई होप आपको इस सीट को बनाने में मज़ा आएगा। अगर ये सीट अच्छी लगी हो तो मेरी नेक्स्ट सीट ज़रूर देखना। थैंक यू।